वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के एमसीक्यू को हम कवर अप कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज जो है 291 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक काफ़ी कुछ हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक आपका है अगर तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछूंगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसके आंसर्स यहाँ पर ज़रूर करें। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। अब ये जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर दारा शिकोह का। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि जहांगीर का इस पर लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है पृथ्वी वया प्रथम वीर, ये जो उपाधि थी ये किसकी थी? ये समुद्रगुप्त की थी, ये राजेंद्र प्रथम की थी, अमोद वर्ष की थी या फिर ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जो भारत के नेपोलियन जिनको बोला गया था समुद्रगुप्त। अब ये भारत का नेपोलियन किसने बोला था और कौन सी बुक में बोला था? बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसने बोला था आप लोग बताइएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बोला गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और ये जो पृथ्वी वया प्रथम वीर है, ये भी उपाधि किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब ये जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया थी, ये बुक किसने लिखी थी? कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ ये किसकी स्मृति में है? अब ये अशोक है, चंद्रगुप्त है, हर्ष हैं या फिर ये पृथ्वीराज हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के थे, इनकी स्मृति है ये। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? अब ये मौर्य थे, कुषाण थे, गुप्त थे या फिर ये शुंग वंश था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि गुप्त वंश। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, किसकी वजह से? हूणों के आक्रमण की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करें। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या फिर बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, स्कंदगुप्त थे या फिर ये थे भानुगुप्त। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि स्कंदगुप्त, इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर ये बनवाया किसने था? चोल शासकों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने, चेदी शासकों ने या फिर चालुक्य शासकों ने। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा यानी कि पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम का रथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर ये किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, परमेश्वर वर्मन ने या फिर ये नंदी वर्मन। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? ऑप्शन बी यानी कि नरसिंह वर्मन, इनके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? चोल हैं, पल्लव हैं, पांडे हैं या फिर चालुक्य। अभी इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि पल्लव। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो सबसे छोटा है? अब ये द्रौपदी रथ है, ये भीम रथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 752386
4455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और आपको ये सूचियां जो है मैच करानी है। ठीक है, अब नीचे एक कूट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है क्या, एलिफेंटा की। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला हमारा कोड क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा। श्रवण बेलगोला की बात करें तो यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है, 4 हो जाएगा। खजुराहों के मंदिर हैं, 2 हो जाएगा। सांची का स्तूप है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 3421। ये हमारा कोड होगा 3421, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और आपको इसको मैच कराना, नीचे कूट दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें भीम बेटिका की। तो भीम बेटिका की गुफाएं ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद शोर टेम्पल की बात करें, शोर टेम्पल आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। हम्पी की बात करें तो कहाँ पर है, ये कर्नाटका में। और मानस की बात करें तो कहाँ पर है, असम में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2341, यानी कि 2341 विल बी द करेक्ट कोड। सो लेट्स सी कि कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। इस अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कि सिर्फ एक जो है वो सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करें एलोरा की गुफाएं की, तो ये शक से है, नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा नहीं बनवाया गया। खजुराहों का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, सी। ठीक है, इसके बाद महाबलीपुरम का मंदिर ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ये भी गलत है। अच्छा, किसने क्या करवाया था, ज़रा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर के लिए कौन उत्तरदायी रहा था, किसके थ्रू इसको बनवाया गया था। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हुई हैं और नीचे एक कूट दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, बैजनाथ धाम की। तो बैजनाथ धाम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो बैजनाथ धाम जो है भगवान शिव का है ये। इसके बाद सारनाथ की बात करें तो सारनाथ के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन जो है वो यहाँ पर दिया गया था। दीलवाड़ा में जैन मंदिर, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। बद्रीनाथ की बात करें तो ये विष्णु मंदिर है, तो ये भी यहाँ पर हमारा किससे आएगा, 4 से। तो हमारा कोड क्या होगा, 2314, यानी कि 2314 ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आज के इस वाले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर की मूर्ति दी हुई है और एक तरफ आपको दिया हुआ है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, सूर्य मंदिर की। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ना पता हो। लिंगराज मंदिर की बात करें भुवनेश्वर में है, ये भी सबको पता है। हवा महल की बात करें जयपुर, सभी को पता होगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा, अभी इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, कहाँ पर है, कर्नाटका में। सो आंसर हमारा क्या आएगा, 2431, यानी कि 2431 ये हमारा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में दिए हुए उनको ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।